हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर ओन यूट्यूब चैनल द लर्निंग अड्डा। तो भाई बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आई है और ये जो वीडियो आज की होने वाली है वो होने वाली है क्लास 8th की। चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। भाई साहब बहुत डिमांडिंग वीडियो है, बच्चे ने मेरा खून पी रखा है कि सर वीडियो कब आएगी। तो अब मेरे को थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं जा रहा हूँ रिकॉर्ड करने। तो आई होप यू विल गेट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, क्लास 6 में, क्लास 7 में दो चीज़ हम पढ़ के आए हैं। पहली चीज़ कॉन्स्टेंट्स और सेकंड थिंग है वेरिएबल्स। अगर मैं बात करूं कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, तो भाई साहब कांस्टेंट मतलब ऐसी चीज जो फिक्स है ना, जिसकी वैल्यू फिक्स है दैट इज कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जो वेरी करती है, दैट इज वेरिएबल। अगर कांस्टेंट की बात करूं तो जितने भी न्यूमेरिकल नंबर्स हैं मेरे पास, जैसे 1, 2, 1000, कुछ भी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, दीज ऑल आर कांस्टेंट, क्योंकि इनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। अगर इंडिया में इसको 1000 बोलेंगे तो पाकिस्तान में भी 1000 बोलेंगे, चाइना में भी 1000 बोलेंगे और यूएस में भी दिस इज 1000। ठीक है, नाउ ये तो बात हो गई कांस्टेंट की। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी चीज़ पे, वेरिएबल पे। वेरिएबल क्या होता है? तो अभी आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें हम अपने मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, निकालनी होती है। या हमसे कोई प्रॉब्लम कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो हम कहते हैं लेट अस सपोज द वैल्यू बी एक्स, यानी एक्स की कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इनको हम वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, पी, क्यू एटसेट्रा। तो भाई जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, दोज टर्म डज नॉट हैव एनी फिक्स्ड वैल्यू, आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ये होगी बात कांस्टेंट की, बात होगी वेरिएबल्स की। अब तीसरी चीज आती है ऑपरेशन। यहां पे फिलहाल हम ऑपरेशन की जब बात करेंगे, जो हम मैथ्स के अंदर में करते हैं वही लेंगे, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। भाई ऑपरेशन प्लस और मल्टीप्लाई ही होते हैं, लेकिन फिलहाल हम जो है चारों को ऑपरेशन मान के चल रहे हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन की जगह मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करें, ज़्यादा बेटर है। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एज मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो बात हमें क्लियर है कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है। अच्छा, अब क्या है ना भाई, अगर हम तीनों को कंबाइन करते हैं, है ना, कांस्टेंट्स को, वेरिएबल को, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, तो कोई चीज़ आती है। लेट अस सपोज मैं कह रहा हूँ, मैंने लिखता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 7z, या यहाँ पे माइनस लगा लो। ये भाई कुछ चीज़ बन के आया, क्या है ये? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और इसी को भाई साहब हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है भाई, तो ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर बात डेफिनेशन की करें तो डेफिनेशन कहती है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की आपकी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, अब बात करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो भाई साहब ये जो है ना, ये और ये, दीज आर नोन एज टर्म्स। ऐसे दो जिनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, उनको हम टर्म्स बोलते हैं। अगर मैं यहाँ टर्म्स की बात करूँ तो मेरे पास टर्म्स में है 2x, मेरे पास है 3y और मेरे पास है -7z। ये तीन टर्म्स मेरे पास हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद कोफिशिएंट की बात करते हैं। तो भाई साहब कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल के साथ में जो भी कांस्टेंट नंबर है वो उसका कोफिशिएंट है, वेरिएबल के आगे या मल्टीप्लाई में उसके साथ में, और उसका साइन लेके चलना भाई, साइन नहीं छोड़ेंगे। तो हम कहते हैं कि अगर मैं x का कोफिशिएंट कंसीडर करूं तो कोफिशिएंट ऑफ x इज कोफिशिएंट ऑफ x इज 2। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ y इज 3, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कोफिशिएंट ऑफ z तो इट विल बी -7। हम माइनस में लेके चलेंगे। ठीक है ना भाई साहब, बात समझ में आई? बात इतनी है ना। कोफिशिएंट हो गया x y z का, आपको कोफिशिएंट पता है, टर्म पता है,
वेरिएबल पता है, कांस्टेंट पता है। अच्छा, वेरिएबल को कहीं कहीं पे लिटरल्स बोलते हैं, ठीक है ना, लिटरल्स। ये हो गई भाई, बात हो गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है ना क्लासिफिकेशन भी किया जाता है, कितने टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। तो देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्लासिफिकेशन जो मेनली वो दो तरीके से कर सकते हैं हम, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो फिलहाल मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ बस कि कैसे होता है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपन बहुत सस्ते में कर सकते हैं इसे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं उनको हम दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, जो आपको पढ़ना है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब इसमें हम काउंट करते हैं कि कितने टर्म्स हैं और उसके बेसिस पे फिर इसको क्लासीफाई करते हैं। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ये डिग्री विग्री का कॉन्सेप्ट भाई साहब नाइन्थ में ज़्यादा, नाइन्थ और नाइन्थ के बाद ज़्यादा हमें काम आता है। फिलहाल अगर हम यहाँ देखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में, नंबर ऑफ टर्म्स में हमें ये दिया जाता है क्या, सबसे पहला है मोनोमियल। मोनो मतलब क्या था, मोनो मतलब सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, और मियल मतलब टर्म। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। तो ये हो गया भाई वन टर्म। फिर दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा होता है बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल। फिर भाई साहब वही बाइनोमियल, बाई मतलब टू, बाइसिकल है ना, ठीक है। तो बाइसिकल में दो अपने पहिए होते हैं, तो बाइस मतलब दो। बाइनोकुलर, उसमें भी तो भाई दो होते हैं, है ना, ऐसा लगाओ देख लो। तो बाई मतलब हो गया टू, नॉमियल मतलब टर्म्स। तो दिस इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। अच्छा भाई, तीसरा होता है ट्राइनोमियल। अब ट्राई का मतलब तुमको पता ही सबको, ट्राई मतलब ट्राई कलर, अपना तिरंगा तीन रंगों वाला, तो ट्राई मतलब थ्री, ठीक है, थ्री एंड नॉमियल मतलब टर्म्स, तो इट विल बी थ्री टर्म्स। तो हम कह सकते हैं एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग थ्री टर्म्स इज नोन एज ट्राइनोमियल। इसके बाद लास्ट वाला अगर हम देखें तो मल्टीनोमियल या मल्टीनोमियल। मल्टी मतलब बहुत सारे, है ना, तो ये मोर देन टू टर्म्स, मोर देन टू टर्म्स, इनको हम मल्टीनोमियल कहेंगे। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज हैविंग मोर देन टू टर्म्स, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री की बात करें तो डिग्री क्या होता है भाई साहब, सबसे पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होता है। तो डिग्री इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। भाई साहब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखते हैं हम, है ना, ठीक है। तो सबसे पहला होता है इसमें कांस्टेंट। सबसे पहला क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट में वेरिएबल की पावर होगी ज़ीरो, यानी कि जो डिग्री होगी वो उस पॉलिनोमियल की ज़ीरो होगी। दूसरा होगा लीनियर, लीनियर विद डिग्री वन। देन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री होगी टू। फिर तीसरा क्या, क्यूबिक, जिसकी डिग्री होगी थ्री। और चौथा हम ले लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक, इसकी डिग्री होती है भाई साहब फोर। तो भाई ये छोटा सा एक हमारा माइंड मैप है, यू कैन से फ्लो चार्ट है, इसको तुम कॉपी कर सकते हो, है ना। और जो एग्जैक्ट डेफिनेशन वाली इमेज है वो देखो यहाँ पर भी तुम्हें दिख रही होगी। तो इस इमेज से जो है आप अपना डेफिनेशन लिख लीजिएगा और ये माइंड मैप है जिससे आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ भाई आगे बात करते हैं लाइक टर्म्स की। लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। भाई टर्म्स हमें पता चल गया क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो साइन के बीच में जो भी चीज़ होता है उसे हम टर्म कहते हैं, है ना, प्लस या माइनस के साइन के बीच में, ठीक है। अब लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स क्या होता है भाई, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ लाइक टर्म्स, तो ऐसे टर्म जिनके लिटरल सेम होते हैं, जिनके वेरिएबल सेम होते हैं, उन्हें हम लाइक टर्म्स कहते हैं। और जिनके वेरिएबल सेम नहीं होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, अनलाइक टर्म्स। तो अगर मैं लाइक टर्म्स की बात करूँ, कोई एक कुछ ले लेते हैं, कुछ टर्म्स ले लेते हैं। पहले मैं कुछ टर्म्स इकट्ठा कर ले रहा हूँ, है ना। मान लेते हैं 3x
4x स्क्वायर वाई 2xy स्क्वायर माइनस 3yx स्क्वायर और सपोज कर लेते 2/7y स्क्वायर x, बस फिलहाल ये ले लेते हैं ना। तो अगर मैं लाइक टर्म्स की बात करता हूँ तो मुझे ऐसे टर्म उठाने हैं जिनका लिटरल सेम हो, जिनके वेरिएबल सेम हो। अब वेरिएबल का मतलब आप समझते हैं कि x y a b c ये होता है, ठीक है। तो मैं पहले देखता हूँ 3x, क्या 3x के जैसा कोई टर्म है यहाँ पे? नहीं है, तो भाई लाइक टर्म्स में काउंट ही नहीं कर सकता। 4x स्क्वायर वाई, तो भाई 4x स्क्वायर वाई मैंने लिया। अब मुझे एक ऐसा टर्म ढूंढना है जिसमें x स्क्वायर मिले और y मिले। तो मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे x की पावर 1 है खाली और y की पावर 2 है, तो मेरा काम नहीं चलेगा। फिर मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ y की पावर 1 है, देखो y की पावर 1 और x की पावर 2, x की पावर 2 है। आगे पीछे लिखा उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लिटरल सेम होने चाहिए। तो ये और ये हमारे लाइक टर्म्स हो गए। क्यों भाई? मल्टीप्लाई में और जो प्रोडक्ट होता है वो कम्पिटेटिव होता है, उसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 3 जा भी 6 होता है, सॉरी 2 3 जा 6 और 3 2 जा भी 6 होता है। एक और पेयर ढूंढते हैं अगर कुछ है हमारे पास, तो एक ये 2xy स्क्वायर है, इसके जैसा मेरे पास ये देखो ये है 2/7 ऑफ y स्क्वायर x, y की डिग्री 2, y की डिग्री 2, x की डिग्री 1, x की डिग्री 1। तो ये हमारे लाइक टर्म्स हो गए, है ना। इसी तरह से अनलाइक टर्म्स कर लेते हैं। अनलाइक टर्म्स, तो भाई जो एक जैसे नहीं दिखेंगे उनको हम अनलाइक टर्म बोल देंगे। जैसे 3x और 4x स्क्वायर वाई हो गए, ये तो अनलाइक टर्म है ना। अब इसको बताने का मोटिव क्या है ना, क्योंकि बिना मतलब के तो अपन कुछ करते नहीं है। तो मतलब ये है यहाँ पे कि हम जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे वो हमेशा लाइक टर्म्स में ही होगा, और अगर अनलाइक टर्म आ गए तो भाई साहब उनका कुछ नहीं कर सकते, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उनको वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। चलो भाई, ये तो बात हो गई चैप्टर के माइंड मैप की, जो हमें इनिशियली यूज़ आएगा, है ना। इसके बाद अब हम जंप करते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चन को जो हमने अभी तक सीखा है उसको अप्लाई करके देखते हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, और उसके आगे अगर कुछ माइंड मैप की और ज़रूरत पड़ती है तो हम आगे वाले वीडियोस में उसको डिस्कस करेंगे। भाई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 16A है अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द टर्म देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो भाई मैं ना यहाँ पे सब नहीं बताने वाला, मैं सब बता देता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन है तो सब बता दे रहा हूँ, है ना, इसके बाद नहीं बताऊँगा सब। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट कहता है 7ab स्क्वायर सी माइनस 5cb। तो मुझे इससे पहले तो टर्म्स बताना है। तो जब टर्म्स की बात करूँगा तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे साइन माइनस का है, तो इसके आगे वाला ये पूरा एक टर्म हो जाएगा, उसके पीछे वाला ये पूरा एक टर्म हो जाएगा। तो टर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो टर्म्स पहला टर्म है 7ab स्क्वायर सी और दूसरा टर्म है माइनस 5cb। ये दो टर्म हमारे पास यहाँ पर हैं। फिर कहता है देयर कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो कोफिशिएंट की बात कर लेते हैं। तो कोफिशिएंट में हम क्या लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट देखो 7 है और यहाँ पर cb का कोफिशिएंट क्या है -5, है ना। तो ये से कोफिशिएंट हो गया। अच्छा एक चीज़ और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ, अगर तुमसे ये पूछ ले कि कोफिशिएंट ऑफ a in 7ab स्क्वायर सी, इसमें a का कोफिशिएंट क्या है, तो भाई यहाँ पे हम न्यूमेरिकल पार्ट कंसीडर नहीं करेंगे, हम a को हटा के जो भी सारा बचेगा वो पार्ट कंसीडर करेंगे, यानी 7b स्क्वायर सी ये कोफिशिएंट होगा a का इसमें, ठीक है। फिर उसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ b अगर मान लें 7ab स्क्वायर सी में, तो अब यहाँ से भाई एक b हटेगा तो क्या बच जाएगा 7abc। तो ये कुछ चीज़ है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में अपने पास है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो भाई ये माइनस ये प्लस, माइनस से पहले वाला टर्म, तो टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो टर्म्स मेरे पास है एक्स स्क्वायर कॉमा इसके बाद वाला एक टर्म कॉमा इसके बाद +2, प्लस लिखते नहीं है तो ये 2 आ गया, ठीक है। अब कोफिशिएंट की बात करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है भाई, इसका कोई नंबर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से सब में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। उसी तरह से
कोफिशिएंट ऑफ x अगर बात करूं तो x के आगे क्या नंबर है, -3, और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। कैसा टर्म है, कांस्टेंट, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होगा उसे हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट ये कहता है हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट 5x² y स्क्वायर माइनस 3x² y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो भाई फिर से इसमें भी टर्म्स बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मैं टर्म्स की बात करूँ तो इट इज़ हैविंग 3 टर्म्स। अच्छा 3 टर्म्स है तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल, 3 टर्म वाला है ना। तो टर्म्स में पहला टर्म हमारे पास है 5x² y स्क्वायर, सेकेंड टर्म है -3x² y स्क्वायर z स्क्वायर, और थर्ड टर्म है z स्क्वायर। और कोफिशिएंट की बात करेंगे तो कोफिशिएंट में आपके पास x² y स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5, x² y स्क्वायर z स्क्वायर का कोफिशिएंट है -3, और z स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ये है 3/2a -1/5b और, अरे रुक जाओ भाई, प्लस ab। तो भाई फिर से मैंने देखा माइनस ये प्लस ये, माइनस के पहला वाला टर्म, ये भी टर्म, और इधर ये टर्म, तो मेरे पास टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे, 3/2 ऑफ a -1/5 ऑफ b और ab, ये तीनों टर्म हो गए। अब कोफिशिएंट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ a का कोफिशिएंट 3/2 है, b का कोफिशिएंट -1/5 है, और ab का कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि कोई और नंबर नहीं लिखा है, 1 सबके साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। समझ में आ रहा है, चलो हाँ भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो ये कहता है क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो भाई आपको सबको पता है कि मोनोमियल क्या होता है, जिसमें एक टर्म होता है, बाइनोमियल क्या होता है, जिसमें 2 टर्म होते हैं, ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 टर्म होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट अपने पास है 3x + 7y, सेकेंड पार्ट है -5/7x y स्क्वायर, और थर्ड पार्ट है x³ -5x² y + y³, और फोर्थ पार्ट इज 3xy -11। तो भाई सिंपल सी बात है, हमें टर्म पहचानना आना चाहिए। एक साइन है, इसके इधर एक टर्म, इसके इधर एक टर्म, तो ये 2 टर्म हो गया विच इज़ बाइनोमियल। क्यों भाई, एक साइन है, इसके इधर एक टर्म है लेकिन उधर कोई टर्म नहीं है, तो एक ही टर्म है। सिंगल टर्म वाला क्या होता है, मोनोमियल। हाँ भाई साहब, 2 साइन है, इस साइन के इधर एक टर्म, इस साइन के इधर एक टर्म, और इस साइन के इधर एक टर्म, तो कितने टर्म हो गए, 1 2 3 टर्म्स। तो ये हो गया ट्राइनोमियल्स। ये भाई साहब क्या है, साइन, इसके इधर एक टर्म, इसके इधर एक टर्म, 2 टर्म यानी बाइनोमियल। हो गया भाई साहब का क्लासिफिकेशन, सिंपल सा। ठीक है ना भाई, खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। कहता है ऐड द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो भाई इन सबको ऐड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अपने पास है 7x² - 3x² 11/2x² -5x² एंड 8x²। भाई इसको ऐड करना है, तो ऐड करना है तो सिंपली से हम प्लस का साइन लगा लेते हैं। 7 यहाँ पे कॉमा है, 7x² प्लस -3x² प्लस 11/2x² प्लस -5x² प्लस 8x²। अब भाई तुम लोग कहोगे कि सर बहुत नाइंसाफ़ी की है, आप 2 को ब्रैकेट दिए, बाकी को ब्रैकेट नहीं दिए, है ना भाई। तो ये भाई ये 2 थोड़े स्पेशल बच्चे हैं, इसके बाद भी माइनस है, इसके बाद भी माइनस है ना। तो मैं 2 साइन एक साथ नहीं रखता, इसलिए ब्रैकेट लगा लेता हूँ ताकि आगे जाके मेरे को कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है ना भाई। तो सबसे पहला काम मैं करूँगा, बॉड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ओपन करूँगा। तो ब्रैकेट इसके पास वही नहीं, बेचारे के पास नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा, है ना। तो ये तो ऐसे ही रहेगा। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस 3x² प्लस 11/2x² अगेन प्लस माइनस इज -5x² प्लस 8x²। ये बात आ गई भाई, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब मुझे देखना है लाइक टर्म्स को एक साथ रखना है। तो ये भी x² है, ये भी x², ये भी x², ये भी x², ये भी x², सारे x² हैं। तो इसका मतलब कि सारे के सारे मेरे क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। तो मैं ईजिली इसमें ऑपरेशन लगा सकता हूँ।
और याद रखना मैथमेटिकल ऑपरेशन हम हमेशा नंबर्स में लगाते हैं, कांस्टेंट में लगाते हैं, वेरिएबल के साथ में नहीं लगाते हैं। तो मेरे पास नंबर क्या है 7 है, फिर -3 है, फिर +11/2 है, -5 है और +8 है। और वेरिएबल में बाहर इसके साथ ऐसे ही लिख दूंगा, सबका वेरिएबल एक बार में लिख दिया, है कि नहीं। चलो अच्छा, ये /2 है तो एक तो वो एलशियम लेने वाला मेथड अपने पास कि एलशियम लेकर सॉल्व कर लें, नहीं तो इसको मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 14/2 माइनस इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 × 2 = 6/2। इसको करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि इसके नीचे 2 पहले से है, माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 5 × 2 = 10/2 प्लस 8 × 2 = 16/2 और यहाँ पे x²। ठीक है ना भाई, है ना। मैंने सबको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज कर लिया या डिनोमिनेटर इनके सेम कर लिए हैं, है ना। चल अब देखो, तो 2 तो मेरा एलशियम आ गया, ऊपर बच गया 14 -6 +11 -10 +16 और ये आ गया x²। भाई साहब सॉल्व करते हैं। 14 - 6 कितना हो गया, 14 - 6 हो गया 8। अच्छा 8 + 11 19, 19 - 10 9 और 9 + 16 25, तो इट विल बी 25/2 x²। भाई ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। ये कहता है x + 2y - 3z। तो सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, एंड thus we have x + 2y - 3z, -3x + y + z, sorry +2z and 2x - 3y + z। भाई हमें इन दोनों को ऐड करना है, इन तीनों को, है ना। अब कुछ लोग कॉलम मेथड करते हैं, तो भाई मुझे कॉलम मेथड अच्छा नहीं लगता है, मैं सीधे ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहला टर्म मेरे पास है x + 2y - 3z प्लस दूसरा टर्म है -3x + y + 2z एंड थर्ड टर्म है 2x - 3y + z। ये 3 टर्म है भाई साहब मेरे पास। मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, इट विल बी x + 2y - 3z प्लस माइनस -3x + y + 2z + 2x - 3y + z। मैंने भाई सिंपली ब्रैकेट ओपन कर दिया है, ब्रैकेट के बाहर प्लस था तो मैंने बिना सोचे वही सेम टर्म उतार दिए हैं, है ना, जिसका जो साइन था उसके साथ उतार दिया। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तब हमें सोचना पड़ता है थोड़ा बहुत, क्योंकि जैसे ही ब्रैकेट ओपन होता है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं जब ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हो, लेकिन यहाँ प्लस है तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। अब अपना काम है कि हम लाइक टर्म्स को एक साथ करेंगे, जो एक जैसे दिख रहे हैं, हैविंग सेम लेटरल्स, उनको एक साथ करेंगे। तो पहला x, अच्छा x ढूंढो भाई, ये रहा, है ना, ये पूरा अपना साइन लेके आएगा -3x, फिर इसके बाद और कोई x है, हाँ है, +2x है, ठीक, x वाले अब खत्म हो गए, अब +2y, इसके बाद एक और y है और यहाँ -3y है, प्लस y अब कोई नहीं है, z पे आओ, ये -3z है, -3z + 2z + z। आओ भाई सॉल्व करता है। ये कितने x है, 1x - 3x, यानी कि इसको मैं कह सकता हूँ, ये लिखा है 1 - 3 + 2 × x प्लस, ये लिखा भाई, मैंने नंबर ले लिया 1 - 3 + 2 और × x कर दिया। यहाँ पे वही काम करूँगा मैं, 2 + 1 - 3 × y, यहाँ पे क्या करूँगा, +-3 + 2 + 1 × z, काम खत्म। आओ भाई, तो ये हो गया -2 + 2 × x + 3 - 3 × y प्लस -3 + 2 इज -1 + 1 × z। तो भाई साहब ये देखो, ये हो गया 0 × x + 0 × y + 0 × z। अब 0 × एनीथिंग इज 0, 0 × एनीथिंग इज 0 एंड 0 × एनीथिंग इज 0, तो ये कम्प्लीटली 0 आ गया, तो इसका आंसर हो गया 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। थर्ड पार्ट भी सेम इसी तरह से है, फोर्थ पार्ट भी इसी तरह से है। नाउ मूविंग टू फिफ्थ पार्ट। तो थर्ड और फोर्थ पार्ट आप लोग खुद कर सकते हैं, है ना। फिफ्थ पार्ट देखिए, और अगर कोई भी डाउट होता है थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में या किसी भी क्वेश्चन में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल है, यू कैन आस्क मी इन पर्सनल। तो भाई फिफ्थ क्वेश्चन मेरे पास है 3x³ + 7
प्लस 6x माइनस 5x²। भाई ये भी वैसा ही है, बस थोड़ा सा बड़ा हो गया है। x माइनस x² माइनस x³ प्लस 4 एंड देन 2x² माइनस 8 माइनस 9x एंड क्या है भाई 4x माइनस 2x³ प्लस 3x²। भाई साहब ये है, फिर से वही करते हैं, हमको ऐड करना है, प्लस का साइन लगा के सॉल्व कर लेते हैं। तो इट विल बी 3x³ प्लस 7 प्लस 6x² माइनस 5x² कॉमा हटा के प्लस लगाया, x माइनस x² माइनस x³ प्लस 4 प्लस 2x² माइनस 8 माइनस 9x प्लस 4x माइनस 2x³ प्लस 3x²। ठीक है ना भाई। अब फिर से मेरा वही काम है कि मैं लाइक टर्म्स को अरेंज करूँगा एक साथ। तो भाई सबसे पहले मेरे पास सबसे बड़ी पावर 3 है, तो मैं 3x³ को लिख रहा हूँ, और कोई है मेरे पास x³ ये रहा माइनस x³ एंड देन माइनस 2x³, और तो कोई x³ नहीं है। फिर मैं x² लिख रहा हूँ क्योंकि 3 के बाद छोटी पावर 2 है। मैं पावर को हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलूँगा, है ना भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके चलेंगे ताकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में बना रहे। तो 6x², ओह सॉरी ये 6x है नॉट x², तो भाई ये तो हटा दो, माइनस 5x² देन माइनस x² प्लस 2x² और लास्ट में प्लस 3x²। ये भाई 4 चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद x² हो गया, अब x की पावर 1, तो यहाँ ये प्लस 6x आया मेरे पास, 6x आ गया, उसके बाद ये प्लस x आ गया, इसके बाद x है मेरे पास कहीं माइनस 9x प्लस 4x। अब मैं कांस्टेंट टर्म्स देखता हूँ। कांस्टेंट टर्म मेरे पास पहला ये 7 है, इसके बाद और कोई कांस्टेंट टर्म है 4 प्लस 4 माइनस 8 एंड अब कोई नहीं है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये काउंट करके मैंने ये देख लिया कि मेरा कोई भी टर्म कहीं छूट तो नहीं रहा है। तो भाई अब क्या करेंगे, वही हम सिर्फ नंबर में क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। तो ये जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 2x³ प्लस माइनस 5 माइनस 1 प्लस 2x² प्लस प्लस 3 भी है भाई साहब, प्लस 3x² प्लस 6 प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माइनस 9 प्लस 4x, और भाई ये तो अपना नंबर है, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, सीधे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, आओ भाई 3 माइनस 1 हो गया 2 माइनस 2x³ प्लस माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 प्लस प्लस 2 प्लस 3 5x² प्लस 6 प्लस 1 7 एंड माइनस 9 प्लस 4 माइनस 5। ऑपोजिट साइन, सब्ट्रैक्ट द नंबर एंड कीप द साइन ऑफ बिगर नंबर। और यहाँ पे क्या हो गया x प्लस 7 प्लस 4 इज 11 माइनस 8। चलो भाई 2 माइनस 2 हो गया 0 इंटू x³ प्लस अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट द नंबर एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर प्लस अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट द नंबर एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर प्लस 11 माइनस 8 इज 3। तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, इसका तो काम खत्म हो गया, प्लस माइनस माइनस x² प्लस 2x प्लस 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट की। तो ये कुछ इस तरह से है क्वेश्चन नंबर 2 6 पार्ट विच इज 3xy² माइनस 2y³ प्लस x³ कॉमा 5x² माइनस xy² माइनस 3x³ कॉमा 8x³ प्लस 5y³ एंड 9x² माइनस 2x³ प्लस xy²। भाई ये भी बहुत आसान सा है, कुछ नहीं है इसमें भी, है ना। चलो तो मैं पहले प्लस लगा के सॉल्व कर लूँ। 2y³ प्लस x³ प्लस 5x² माइनस xy² माइनस 3x³ प्लस 8x³ प्लस 5y³
प्लस 9x² माइनस 2 x³ प्लस xy²। भाई ये y है ना। चलो अब क्या करना है, मैंने लाइक टर्म्स को एक साथ करना है, तो पहले 3xy²। तो मुझे ऐसा टर्म ढूंढना है जहाँ y की पावर 2 और x की पावर 1 हो। आओ भाई, y की पावर 1 x की पावर नहीं, y की पावर 2 x की पावर 1, तो ये हो जाएगा 6xy², सॉरी माइनस xy²। फिर देखता हूँ और कोई ऐसा टर्म है क्या, y की पावर 2 x की पावर 1 ये रहा, प्लस xy², बस और तो कुछ नहीं है। फिर आते हैं माइनस 2y³ पे, क्या y³ वाला और कोई टर्म है मेरे पास, ये रहा प्लस 5y³, और तो कोई टर्म नहीं है। फिर आते हैं प्लस x³, फिर x³ वाला एक टर्म मुझे ये दिख रहा है 2x³, और तो कोई है नहीं, नहीं ये भी है माइनस 3x³, और तो x³ नहीं है। देन प्लस 5x²y, 5x²y, x की पावर 2 y की पावर 1, x की पावर 2 देखो ये रहा, प्लस 9x की पावर 2 y की पावर 1, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अच्छा एक टर्म छूट गया भाई लग रहा है, तो क्या छूट गया भाई, x³ ले लिया, x³ ले लिया, और x³ वाले 3 टर्म हो गए, xy² एक टर्म हो गया, xy² दूसरा टर्म हो गया, नहीं सॉरी xy² दूसरा टर्म, और xy² ये माइनस वाला एक टर्म ये हो गया। देन x³ ये इधर हो गया, ठीक है, 5y³ माइनस 2y³, 5y³, ठीक है, 2y³ उसके बाद 5y³ और कोई y³ है नहीं। फिर माइनस 2x³ माइनस 3x³ और प्लस x³ भी है, तो प्लस x³ है, ठीक है, 5x² प्लस 9x², 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। भाई एक कौन सा टर्म छूट रहा है भाई, एक टर्म हमारे पास 3xy² ये हो गया, ये टर्म लिख लिया मैंने, xy² ये टर्म लिख लिया, और प्लस xy² ये टर्म लिख लिया, 2y³ माइनस 2y³ प्लस 5y³ प्लस x³ माइनस 2x³ माइनस 3x³ प्लस 5x²y प्लस 9x²y, क्या बच गया भाई, 8x³ बचा है। ये कहाँ छुपा रह गया था भाई, x³ 3x³ प्लस 8x³, तो भाई मैं जो है प्लस 8x³ फिलहाल यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है ना। x³ वाले 4 टर्म है क्या अपने पास, 1 2 3 4, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा और कर लेता हूँ मैं, क्योंकि वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो ये हो जाएगा x³ प्लस xy² माइनस 2y³ प्लस 5y³ प्लस x³ माइनस 2x³ माइनस 3x³ प्लस 8x³ प्लस 5x²y प्लस 9x²y, ये चीज़ है भाई, है ना। चलो अब क्या करेंगे, हमें पता है लाइक टर्म्स में हम वेरिएबल को बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट में करते हैं जो भी चीज़ करना है, यहाँ कोई नहीं है तो 1, यहाँ पे भी कोई नहीं है तो 1, और ये xy², फिर प्लस माइनस 2 प्लस 5y³ प्लस यहाँ कुछ नहीं है 1 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 8 x³ प्लस 5 प्लस 9x²y। अब भाई सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, 3 माइनस 1 2, 2 प्लस 1 3 xy² प्लस 2 प्लस 5 क्या प्लस 3y³, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट द नंबर साइन ऑफ द बिगर नंबर, देन प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 प्लस 8 प्लस 4x³ प्लस 9 5 14 x²y। तो भाई ये हो गया हमारा आंसर। चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब भाई बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की। तो पार्ट नंबर 7 देखो क्या कहता है, पार्ट 7 है अपने पास 2/3 ऑफ x² प्लस 1/3 ऑफ xy माइनस 1/4 ऑफ y² कॉमा माइनस x² माइनस 2/3 xy प्लस 2y² एंड
2/3x² माइनस XY माइनस 5/4y²। भाई साहब ये है क्वेश्चन, है ना। तो चलो देखो क्या करना है इसमें। फिर हम लाइक टर्म एक साथ कर लेते हैं, या पहले प्लस लगा के लिख लेता हूँ मैं यार। प्लस 1/3xy माइनस 1/4y² प्लस बाई माइनस x² माइनस 2/3xy माइनस है इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा लिया भाई साहब, है ना। उसके बाद प्लस 2/3x² माइनस XY माइनस 5/4y²। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं भाई, है ना। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, कुछ है नहीं, प्लस है तो सीधा वही चीज़ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/3xy माइनस 1/4y² प्लस माइनस माइनस x² माइनस 2/3xy प्लस 2y² प्लस 2/3x² माइनस XY माइनस 5/4y²। भाई आ गया। अब लाइक टर्म एक्सर्ट कर लेता हूँ मैं। 2/3x² माइनस x² प्लस 2/3x², ठीक है भाई, और तो कोई x² है नहीं। देन प्लस 1/3xy माइनस 2/3xy माइनस XY, ये हो गया। देन माइनस 1/4y² प्लस 2y² माइनस 5/4y²। अब कुछ बचा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म। 1 2 5 6 7 8 9। तो भाई कुछ नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, फिर से वेरिएबल को हटा देंगे और सिर्फ लिटरल्स में या सॉरी कॉन्स्टेंट्स में हम अपने ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे। x² प्लस यहाँ क्या 1/3 माइनस 2/3 माइनस कुछ नहीं तो 1 XY, फिर प्लस माइनस 1/4 प्लस 2 और माइनस 5/4 स्क्वायर। भाई इसको सॉल्व करने के लिए मैं सबके क्या कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर्स को सेम कर रहा हूँ। तो ये तो भाई 2/3 है ही, इसको माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/3। क्यों भाई, कट करूँगा तो 1 ही आएगा। प्लस 2/3 x² प्लस यहाँ 1/3 है माइनस 2/3 है, इसको मैं माइनस 3/3 लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे नीचे 3 चाहिए। तो 3 से ऊपर से मल्टीप्लाई कर लिया XY प्लस माइनस 1/4 प्लस इसके नीचे 1 अगर मैं सपोज कर लूँ, है ना, तो 4 चाहिए नीचे, 4 से नीचे मल्टीप्लाई करूँगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 2 4 जा 8/4 माइनस 5/4 y²। चलो भाई अब ख़त्म होने की कगार पे ये नीचे आ गया 3, ऊपर आ गया 2 माइनस 3 प्लस 2 x² प्लस फिर नीचे 3 आ गया 1 माइनस 2 माइनस 3 XY प्लस नीचे एक 4 आ गया यहाँ पर, यहाँ -1 प्लस 8 माइनस 5 y²। सॉल्व कर लो भाई। 2 माइनस 3 इज -1 प्लस 2 क्या हो गया +1 1/3 x²। अब 1 माइनस 2 -1 माइनस 3 -4/3, तो माइनस प्लस -4/3 XY। यहाँ पे आते भाई ये हो गया -1 प्लस 8 7 माइनस 2 4 माइनस 7 2 प्लस 2/4 y²। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, ये तो 1/2 हो जाएगा। इसको भी यहाँ ऐसे रख लेता हूँ यार, ज़्यादा बेटर रहेगा। दिस वन इज़ -4 है भाई ये, है ना। थोड़ा सा प्लस यहाँ रखो, ये ब्रैकेट लगा के, ये -4 है ना। इसको अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/3 x², ये माइनस और प्लस मिलके माइनस 4/3 xy और प्लस 1/2 y², है ना। 2 1 2 2 2 4। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अभी तक हम ऐड करते हुए आ रहे थे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, अब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट फर्स्ट, दैट इज सब्ट्रैक्ट -8x² फ्रॉम 9x²। तो भाई सबसे पहली बात जो बच्चे गलती करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली माइनस लगा देते हैं। बेटा अगर मैं कहूँ तुमसे कि सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 10, तो तुम 8 - 10 लिखोगे। मैंने क्या कहा, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम, मैं यहाँ लिख लेता हूँ यार रफ कॉलम बना के, 8 फ्रॉम 10। अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि 8 में
8 सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 10, 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो तो यू विल राइट 10 माइनस 8, है ना। तो उसी तरह से इफ दिस क्वेश्चन इज सेइंग सब्ट्रैक्ट माइनस 8x स्क्वायर फ्रॉम 9x स्क्वायर, तो यू विल राइट 9x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, ठीक है ना। इन दोनों टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना था और ये माइनस तो इसका साइन का ही है ही, ठीक है ना। तो 9x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर, अगेन वही चीज़ हम क्या करेंगे, नंबर्स में सिर्फ ऑपरेशन करेंगे, वेरिएबल को बाहर रख लेंगे। तो 9 + 8 = 17x स्क्वायर, सिंपल। चलो भाई सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकेंड पार्ट हमारे पास है यहाँ पर, दस सब्ट्रैक्ट 3x माइनस 2y माइनस z फ्रॉम 4x माइनस 3y प्लस 5z। तो भाई साहब आपको मेरी हिदायत ये है, जब भी आपके पास एक से ज़्यादा टर्म हो तो आप हमेशा सब्ट्रैक्शन में ब्रैकेट यूज़ करिए। तो फ्रॉम है तो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 5z। ब्रैकेट यूज़ किया मैंने, माइनस लगाया बीच में, और 3x माइनस 2y माइनस z। तो भाई यहाँ तो कुछ नहीं है तो मैं इसको तो डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन कर सकता हूँ 4x माइनस 3y प्लस 5z से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मैं यहाँ ब्रैकेट ओपन करूँगा, इसके बाहर माइनस है, तो सबके साइन चेंज करता हुआ चलूँगा। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब सिंपल सा लाइक टर्म को एक साथ कर लो, 4x माइनस 3x माइनस 3y प्लस 2y प्लस 5z प्लस z। तो भाई ये हो जाएगा 4 माइनस 3x, फिर प्लस माइनस 3 प्लस 2y प्लस 5 प्लस यहाँ कुछ नहीं है तो 1। हाँ भाई 4 माइनस 3 क्या हो, 1 लिखते नहीं है, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 प्लस इंटू माइनस 1y प्लस 6z। अब ये ब्रैकेट भी बंद कर लेते हैं, x माइनस वाई प्लस 6z, क्योंकि 1 लिखते नहीं है और प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट देखो क्या कहता है। थर्ड पार्ट होमवर्क है भाई, थर्ड पार्ट बहुत आसान सा है, कुछ नहीं है उसमें, वो आप यू कैन डू बाय योरसेल्फ। और कोई अगर डाउट है तो रिमेंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल है, यू कैन DM मी, ठीक है ना। और फोर्थ पार्ट हमारे पास यहाँ पर है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 फ्रॉम में क्या है, माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो भाई ये है, चलो पुट करते हैं इसको इधर और बीच में माइनस, तो जाएगा माइनस 2x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो भाई ये तो ऐसे खुल जाएगा क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको खोलते वक्त जो सेकंड ब्रैकेट है, इसको खोलते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि हमें सारे साइन चेंज करने हैं। ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। लाइक टर्म्स को एक साथ रख लेते हैं, 2x क्यूब, कोई x क्यूब हमारे पास है ही नहीं, फिर आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 1। भाई सॉल्व करते हैं, माइनस 2x क्यूब का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसको ऐसे ही रहने तो माइनस 2x क्यूब। देन यहाँ अब प्लस लगाया, दोनों को बाहर लेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस 1 और यहाँ माइनस 1, कुछ नहीं तो माइनस 1 है ना। यहाँ पे क्या हो गया, प्लस माइनस 3 प्लस 1 और यहाँ x प्लस 2 प्लस 1 3। तो भाई अब तुम लोग कहोगे कि सर ये प्लस कहाँ से आ गया, क्योंकि मैंने इन दोनों के साइन अंदर दे दिए इसलिए यहाँ पे प्लस लगा लिया, ठीक है ना। बाद में घुल के वही आ जाएगा, माइनस 2x क्यूब प्लस ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3। अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट नंबर, साइन ऑफ द बिगर नंबर। माइनस 2x क्यूब प्लस माइनस इज माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस इज माइनस 2x प्लस 3। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट, है ना। चलो फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हमसे कहता है कि सब्ट्रैक्ट 1/2 ऑफ x माइनस 1/2 ऑफ y माइनस 1/3 ऑफ z फ्रॉम 3/4 ऑफ x प्लस y माइनस z। तो भाई अब इसको इधर और इसको इधर और बीच में माइनस, तो 3/4 ऑफ x प्लस y माइनस z माइनस 1/2 ऑफ x माइनस 1/2 ऑफ y
-1/3 ऑफ z, ये आ गया भाई, है ना। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं। सबसे पहला काम 3/4 ऑफ x प्लस वाई माइनस z, अब माइनस से तो साइन चेंज होंगे, -1/2 ऑफ x, z बड़ा गंदा लग रहा है यार, z माइनस है तो प्लस 1/2 ऑफ y, माइनस है तो प्लस 1/3 ऑफ z। लाइक टर्म्स को एक साथ करते हैं तो विल गेट 3/4 ऑफ x माइनस 1/2 ऑफ x प्लस y प्लस 1/2 ऑफ y माइनस z प्लस 1/3 ऑफ z। ठीक है, फिर से भाई 3/4 माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस y के साथ कुछ नहीं है तो 1 प्लस 1/2 इंटू वाई प्लस -1 प्लस 1/3 इंटू z। अब भाई ये हो जाएगा 3/4 माइनस 2/4 इंटू एक्स प्लस ये 3/2 है y प्लस इसको सॉल्व करते हैं हम तो ये हो जाएगा -3/3 प्लस 1/3 z। सॉल्व कर लो भाई, 3 - 2 हो गया अपॉन 4x प्लस 3/2 y प्लस -3 प्लस 1/3 z। 3 - 2 हो गया 1/4 ऑफ x प्लस 3/2 ऑफ y -3 प्लस 1 हो गया -2, तो -2/3 z। तो दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 7 6 पार्ट आपका होमवर्क है, आप अपने आप कर सकते हैं, बहुत इजी है वो। ठीक है ना। तो 7 पार्ट है सब्ट्रैक्ट a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc फ्रॉम में है 7abc माइनस 3a³ प्लस 5b³ माइनस c³। वही ये प्रॉब्लम है ना। तो फिर से भाई इसको इधर लिखेंगे, इसको इधर लिखेंगे और बीच में माइनस, तो ये हो जाएगा 7abc माइनस 3a³ प्लस 5b³ माइनस c³ माइनस a³ b³ c³ माइनस 3abc। भाई ये है। ठीक है, चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं। इट विल बी 3abc माइनस 3a³ प्लस 5b³ माइनस c³। पहले आगे ऐसे कर लेंगे, दूसरे वाले में हमें साइन चेंज करना सबका। ये हो जाएगा -a³ माइनस b³ माइनस c³ प्लस 3abc। क्यों भाई, लाइक टर्म्स के साथ कर लो। 7abc माइनस 3abc माइनस 3a³ माइनस a³ प्लस 5b³ माइनस b³ माइनस c³ माइनस c³। ठीक है, अगेन वही नंबर्स में करेंगे। 7 - 3 4abc है ना भाई, -3 - 1 कुछ नहीं तो 1, -3 - 1 इज -4 प्लस 5 - 1 5 - 1 इज 4 -1 -2c³ हो गया भाई साहब। ठीक है, बहुत आसान सा था, है ना। इसमें चाहो तो तुम लोग वो जैसे अभी तक करते हुए आ रहे थे ब्रैकेट लेके वैसे कर सकते हो, नहीं तो ऐसे कर सकते हो। अब भाई अगले 5th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5th क्वेश्चन कहता है सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम द सम ऑफ 10 और 10। अभी माल हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, पहले हमें 2 प्लस 8x² माइनस x³ और 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 2 का सम निकालना है। उसमें से जो 3x माइनस 7x³ प्लस 5x² को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई। हमें क्या करना है, 2 प्लस 8x² माइनस x³ भाई 80 क्यों है ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसमें हमें ऐड करना है क्या, 2x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 2, ये ऐड करना है। इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 3x माइनस 7x³ 3x माइनस 7x³ प्लस 5x² भाई ये कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द सम ऑफ दीज टू टर्म्स सब्ट्रैक्ट दिस। तो भाई चलो इसमें लाइक टर्म्स के साथ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास 2 लिखा है तो उसके साथ में -2 है, प्लस 8x² तो उसके साथ में माइनस 3x² है, माइनस x³ प्लस 2x³ और x वाला टर्म मेरे पास एक ही है। इसको भाई साहब अभी शांति से पढ़े रहने दो, उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं क्योंकि अभी हम यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे बोले तो
यहाँ पे काम करेंगे ना, जब ये सॉल्व हो जाएगा तब वो करेंगे। 2 - 2 0, कहानी ख़त्म। 8 - 3 5x², ब्रैकेट लगा लेता हूँ। -1 + 2 + 1 + x, ये कहानी हो गई इसकी। देन -3x - 7x³ + 5x²। अब हमको पता है माइनस लगा है तो ये सारे साइन चेंज कर देगा। ब्रैकेट ओपन करते हैं, 5x² + x³ + x - 3x + 7x³ - 5x²। अब भाई लाइक टर्म एक साथ कर लेते हैं। तो जैसे ही लाइक टर्म एक साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5x² - 5x² + x³ है अपने पास, कोई और है, 7x³ + x - 3x। तो भाई 5 - 5 0, 0 इन एनीथिंग इज 0, तो ये इसकी कहानी खत्म हो गई। 7 + 1 8x³ और ये हो जाएगा -2x, है ना। 1 - 3 इज 2, तो -2x, ठीक है। चल अब भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कहता है, कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो सिंप्लीफाई करना है, कर लेते हैं, बहुत आसान सा है। पहला पार्ट देखते हैं क्या है, 4a - 2a² - 2a - 3a²। तो भाई पहले तो मुझे ब्रैकेट खोलना आना चाहिए। ब्रैकेट के बाद नेगेटिव लगा है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 4a - 2a² - 2a + 3a²। नाउ 4a - 2a पहले एक साथ कर लेते हैं, लाइक टर्म है, -2a² + 3a², ये भी लाइक टर्म है, इनको भी एक साथ कर लेते हैं। अब अगेन हम वेरिएबल में कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ नंबर में ऑपरेशन करेंगे। 4 - 2 इज 2a -2 + 3 + 1a², तो 1 लिखेंगे नहीं, a² लिख लेते हैं, ख़त्म, है ना। चलो सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है 3x - 4y। सेकेंड पार्ट है 3x - 4y - 3y + x, देन माइनस एक और माइनस 5x - 8y। कोई दिक्कत नहीं भाई, दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। हो जाएगा 3x - 4y, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, 3y - x, यहाँ भी ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, + 8y। अब भाई लाइक टर्म्स के साथ रखो, 3x देन -x - 5x -4y - 3y + 8y। अगेन वेरिएबल में कुछ नहीं करना, नंबर में हम खेलेंगे खाली। 3 - 1 2, 2 - 5 -3 x, -4 - 3 सेम साइन एट द नंबर, -7 + 8 + 1, 1 लिखते नहीं है, y आ गया, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हेलो भाई, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्हाट मस्ट बी एडेड टू, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया है, टू गेट अनदर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो भाई इसको करने से पहले मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपसे, है ना। मुझे ये बताओ, मैं एक रफ कॉलम यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, छोटा सा ले लेते हैं, है ना। मैं कहता हूँ कि व्हाट शुड बी एडेड टू 10 टू गेट 18, तो आप कैसे निकालेंगे। मैंने कहा व्हाट शुड बी एडेड टू 10 टू गेट 18, तो आप क्या करेंगे, 18 - 10 कर देंगे, जो पीछे लिखा उसको आगे, जो आगे लिखा उसको पीछे करें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको आ जाएगा कि क्या आपको चाहिए, है ना। तो सेम इसी क्वेश्चन में भी वही है, कहता है व्हाट मस्ट बी एडेड टू 10a² + 8ab² - 8a³ b³ -b⁴ टू गेट 5a² - 6ab² - 7a³ b³। तो मैं सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मुझे आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो वी शुड ऐड, क्या वी शुड ऐड, वी शुड ऐड 5a² b - 6ab² - 7a³ b³ -10a² b + 8ab² -8a³ b³ एंड -b⁴। यही तो बात है भाई, है ना। हमें वी शुड ऐड, जो भी इन दोनों का डिफरेंस आएगा वो हमें ऐड करना होगा।
चलो सॉल्व करते हैं। इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 5a स्क्वायर बी माइनस 6ab स्क्वायर माइनस 7a³ b³, देन माइनस है तो सारे साइन चेंज होंगे, इट विल बी माइनस 10a स्क्वायर बी माइनस 8ab स्क्वायर प्लस 8a³ b³ and plus b raised to the power 4. Now keep the like terms together, you will get 5a square b, और कोई है भाई a square b, a square b ये रहा माइनस 10a square b, then 6ab square माइनस 8ab square माइनस 7a³ b³ प्लस 8a³ b³ और प्लस b रेज़ टू द पावर 4। इसका तो कोई टर्म नहीं है, ठीक है ना भाई। तो मैं डिक्रीजिंग पावर ऑफ b लिख रहा हूँ, है ना, b की डिक्रीजिंग पावर में, तो b टू द पावर 4 सबसे पहले आ जाएगा। नाउ सी सेम कोफिशिएंट्स है हमारे पास, सॉरी सेम वेरिएबल्स हैं, तो कोफिशिएंट को हम सिर्फ ट्रीट करेंगे माइनस 7 प्लस 8 प्लस 1 लिखता नहीं हूँ मैं, है ना, हम नहीं लिखते हूँ, मैं क्या कोई नहीं लिखता। 1 इंटू 2 होता है, 1 इंटू 3 होता है, तो 1 का लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ आओ, माइनस 6 माइनस 8 माइनस 14ab स्क्वायर, 10 यहाँ 5 माइनस 10 माइनस 5a स्क्वायर बी। तो वी शुड सब्ट्रैक्ट, आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में हम लिखेंगे वी शुड ऐड, नॉट सब्ट्रैक्ट, वी शुड ऐड b टू द पावर 4 प्लस a³ b³ माइनस 14ab स्क्वायर माइनस 5a स्क्वायर b। वी शुड ऐड दिस टू 10a स्क्वायर b प्लस 8ab स्क्वायर माइनस 8a³ b³ माइनस b टू द पावर 4 टू गेट क्या, 5a स्क्वायर b माइनस 6ab स्क्वायर माइनस 7a³ b³। ठीक है ना भाई, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना। वो लॉजिक अगर आपको समझ में आता है तो ये लॉजिक भी आना चाहिए, ठीक है। चलो अब भाई क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। कहता है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू गेट दिस। अच्छा मान लो मैं कहूँ कि 8 में से क्या सब्ट्रैक्ट करो कि 5 आ जाए, तो 8 माइनस 5 इज़ 3, सिंपली सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मैंने कहा व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8 टू गेट 5, तो मैं इन दोनों सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 8x³ माइनस 7x² माइनस 3xy स्क्वायर माइनस y टू गेट 7xy स्क्वायर माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 5x³। तो हम डायरेक्टली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो भी चीज़ हमें चाहिए वो आ जाएगा। तो हम लिखें वी शुड सब्ट्रैक्ट व्हाट वी शुड सब्ट्रैक्ट, क्या वी शुड सब्ट्रैक्ट दिस 8x³ प्लस 7x² माइनस 3xy स्क्वायर माइनस y। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 7xy स्क्वायर माइनस y³ माइनस 3x² y और प्लस 5x³। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो इट विल बी 8x³ प्लस 7x² y माइनस 3xy स्क्वायर माइनस y। ठीक है ना भाई, y है ना। अब ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो ब्रैकेट ओपन करते वक्त उसके सारे साइन चेंज होते जाएंगे। पहला पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा 7xy स्क्वायर, देन ये पॉजिटिव हो जाएगा y³, देन ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 3x² y माइनस 5x³। नाउ पुट द लाइक टर्म्स टुगेदर, यू विल गेट 8x³ माइनस 5x³, देन प्लस 7x² y, x² कहाँ है, ये रहा, प्लस 3x² y माइनस 3xy स्क्वायर xy स्क्वायर ये रहा, माइनस 7xy स्क्वायर और माइनस y प्लस y³ ये भी बचा। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलो भाई 8 माइनस 5 इज 3x³, 7 प्लस 3 इज 10x² y माइनस 3 माइनस 7 माइनस 10xy स्क्वायर माइनस y प्लस y³। आंसर में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी शुड सब्ट्रैक्ट 3x³ प्लस 10xy² y माइनस 10xy स्क्वायर माइनस y प्लस y³ टू
8x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर माइनस वाई टू गेट 5xy स्क्वायर, सॉरी 7xy स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 5x क्यूब। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा। चलो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर दिस एंड दिस। भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। एक रेक्टेंगल मुझे दिया हुआ है ना, इसकी एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाली साइड। तो एक को मैं मान लेता हूँ क्या 3x माइनस 5y माइनस 4z, ये साइड हो गई। दूसरी क्या है x माइनस 3y प्लस 5z, है ना। तो मैंने सपोज किया लेट, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, ये 9th, क्वेश्चन नंबर 9। मैंने कहा लेट लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू, उसको लेंथ मान लेता हूँ मैं 3x माइनस 5y माइनस 4z एंड breadth of the rectangle is x minus 3y plus 5z. Now we know that क्या, we know that क्या भाई, perimeter of the rectangle, perimeter of the rectangle is equals to twice of length plus breadth, length plus breadth। भाई वैल्यूज पुट कर लेता हूँ फटाक से, है ना। इट विल बी ट्वाइस ऑफ लेंथ कितना है 3x माइनस 5y माइनस 4z। अब अच्छा भाई बीच में प्लस लगा है इसलिए मैं ब्रैकेट नहीं यूज़ कर रहा, माइनस होता तो ब्रैकेट यूज़ करता, है ना, क्योंकि माइनस के बाद साइन सारे चेंज होते हैं। भाई लाइक टर्म्स एक साथ रखो, 3x प्लस x माइनस 5y माइनस 3y माइनस 4z प्लस 5z। अब वही बात कि हम कॉन्स्टेंट में खेलेंगे, वेरिएबल्स को जोड़ देंगे। तो 3 प्लस 1 4x माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8y माइनस 4 प्लस 5 प्लस 1z, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 4 2 8x माइनस 16y प्लस 2z। तो आंसर में लिख देंगे द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एज ये। ठीक है ना भाई, ठीक है, बहुत सिंपल सा था। हमको लेंथ और ब्रेथ दे रखी थी, हमें एडजेसेंट साइड दी हुई थी। मैंने मान लिया कि लेंथ ये है ब्रेथ ये है, पैरामीटर का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, ऐड किया, काम खत्म। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कहता है पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज दिस इफ टू साइड्स आर 10 एंड 10 फाइंड द थर्ड साइड। तो भाई बहुत आसान सा है, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ कैसे करना है, करेंगे आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है पेरीमीटर। तो लेट द साइड्स, साइड ए इज 2x माइनस 5 प्लस 7x स्क्वायर, साइड बी इज 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x क्यूब प्लस x, और साइड सी हमको मान लेते हैं, सी ले लेते हैं। ये हमने सब मान लिया, सपोज कर लिया। ठीक है, नाउ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है भाई, सम ऑफ ऑल साइड a प्लस बी प्लस सी। तो अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी है तो सी विल बी पेरीमीटर माइनस a प्लस बी, और भाई मैं वैल्यू रख दे रहा हूँ, इसके बाद आप सॉल्व कर लेना। पेरीमीटर कितना है भाई अपने पास, ये है 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, माइनस a की वैल्यू मुझे पता है, ऊपर यहाँ मैंने माइनस नहीं सपोज कर रखी है। ये है 2x माइनस 5 प्लस 7x स्क्वायर, और b की वैल्यू है 3x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x क्यूब प्लस x। अब भाई साहब आप क्या करिए, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करिए, जब सॉल्व हो जाए सारे अनलाइक टर्म उसके अंदर आ जाए तो ब्रैकेट ओपन करिए, फिर इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करिए, यू विल गेट द थर्ड साइड, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखते क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास, और भाई ये नहीं आता परेशान नहीं हो ना, नीचे नंबर है, यू कैन आस्क मी। अ बॉय वर्क्स x प्लस वाई सम्स, तो टोटल नंबर ऑफ टोटल सम्स डन बाय अ बॉय इज इक्वल्स टू x प्लस वाई। ठीक है भाई, नाउ आउट ऑफ विच ओनली y माइनस 2z आर राइट। तो राइट सम्स done by the boy is equals to कितना है भाई
y माइनस 2z। अच्छा भाई, अगर मैंने मान लो 15 क्वेश्चन किए और मेरे 10 सही हैं, तो रॉन्ग कैसे कितने निकलेंगे? 15 माइनस 10, मतलब टोटल माइनस सही। तो नंबर ऑफ रॉन्ग सम्स इज इक्वल्स टू क्या? टोटल इज x प्लस वाई माइनस रॉन्ग, तो जाएगा माइनस राइट, x प्लस वाई माइनस वाई प्लस 2z, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, x प्लस 2z। तो ये हमारा टोटल नंबर ऑफ क्या रॉन्ग क्वेश्चन आ गया जो उस बच्चे ने किए हैं। ठीक है ना? चलो भाई आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अ मैन वॉक्स टू ए प्लस माइनस बी किलोमीटर ड्यू नॉर्थ फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ओ। तो भाई पहले हम देख लेते हैं कि कैसे बनता है हमारा। मान लेते हैं ये नॉर्थ है, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट होगा और ये साउथ होगा, है ना। तो ये कहता है कि एक पॉइंट ओ है, इससे नॉर्थ में एक इंसान चल रहा है और वो चलता है 2a माइनस बी डिस्टेंस। ठीक है, देन वॉक्स अ डिस्टेंस 3a प्लस 2b ड्यू साउथ। तो भाई यहाँ से फिर साउथ की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में फिर से चलना शुरू करता है, इस डायरेक्शन में, और इस बार जो डिस्टेंस चलता है दैट इज 3a प्लस 2b। तो भाई ये पूछ रहा है कि ओ से कहाँ पर है इसकी पोजीशन। तो सिंपल सी बात है भाई साहब, ये चल रहा है इतना, ये है, तो ये निकालने के लिए मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो व्हाट इज हिज फाइनल पोजीशन रिगार्डिंग ओ, है ना। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस, क्वेश्चन नंबर दिस वन इज 12, डिस्टेंस ऑफ मैन फ्रॉम ओ। निकालने के लिए क्या करूँगा? दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा। इट विल बी 3a प्लस 2b। अब माइनस है इसलिए मैं ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, है ना। तो इट इज़ 3a प्लस 2b माइनस 2a प्लस b। भाई लाइक टर्म्स को एक साथ रखो, 3a माइनस 2b, सॉरी 3a माइनस 2a प्लस 2b प्लस b। तो 3 माइनस 2 इज़ 1 एंड 2 प्लस 1 इज़ 3b। तो ही इज़, तो आंसर हम लिखेंगे he is in the south direction from O, he is in the south direction from O at a distance of a plus 3b units। ठीक है, चल pause the video to note it down। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, और आज के इस वीडियो में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी चैप्टर 16 का पहला एक्सरसाइज 16.1 ख़त्म कर लिया है। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में मेरा डिटेल है, आप आके मुझे ज़रूर वहाँ पे पूछें, डीएम करें, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास टाइम होगा तो आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो भाई ये वीडियो बहुत कहने पे मैंने बनाई है और आई होप कि आपने ये समझा होगा। मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपको ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज समझ में आ जाए। इसके आगे जो इस चैप्टर में बचा हुआ है अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा। आप परेशान मत होइए, इसको तब तक सीखिए, प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए। जो आपको डाउट आता है वो तैयार रखिए और डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। आई विल डेफिनेटली हैव यू। तो तब तक के लिए आप लोग सेफ रहिए और सीखते रहिए। कीप लर्निंग।